हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन और फंक्शंस क्या हैं लिपिड्स के, ठीक है। सो फर्स्टली डिस्कस व्हाट इज़ लिपिड्स। सो बेसिकली लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स में बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि रिलेटिवली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल एंड ईथर। एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड एंड यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्चुअली ये क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं जो कि यूटिलाइज करती है हमारी लिविंग सेल्स, ठीक है, टू जनरेट द एनर्जी। In biology and biochemistry, a lipid is a macrobiomolecule that is soluble in non-polar solvent, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऐसे मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स टिपिकली यूज्ड आर, यानी कि जो नॉन सोल्यूबल सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं वो टिपिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिकली हम जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम क्या करते हैं, लिपिड्स को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है जो डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर के अंदर, जैसे कि फैटी एसिड, वैक्सीज और स्टिरोल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, इन सभी को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जो कि क्या होते हैं, टिपिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, इन सभी फैटी एसिड्स को हम डिसॉल्व करते हैं, और विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उन सभी को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जो क्या होते हैं, बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चली, लिपिड्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। बेसिकली लिपिड्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो लिपिड्स क्या होते हैं, ऑयली और ग्रीसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं हमारी एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी के अंदर, ठीक है। जो एडिपोज टिश्यू होती है हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पर ये स्टोर होते हैं। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स। इनके पास क्या होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं। लिपिड्स आर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए। लिपिड्स आर ए क्लास ऑफ कंपाउंड। लिपिड क्या होती है, क्लास होती है कंपाउंड्स की जो कैरेक्टराइज की जाती है बाय देयर सोल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। यानी कि जो लिपिड्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर के अंदर। Lipids are significant in biological system as they form a mechanical barrier dividing a cell from external environment known as cell membrane, ठीक है। जो एक सेल मेम्ब्रेन आपने सुनी होगी, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है आपकी, वो आपके लिपिड्स है। लिपिड्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। फॉस्फोलिपिड्स नाम याद होगा, लिपोपॉलीसेक्राइड्स नाम याद है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर एलपीएस लेयर पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड्स जो कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी हुई है। ये सभी चीज़ें आपको याद होंगी। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंटली रोल प्ले कौन करते हैं, ये लिपिड्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पे। बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं वो 3 क्लासेस में डिवाइड है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स। किसके बेसिस पर, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर अगर हम देखें, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो लिपिड्स को 3 हाफ्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो 3 हाफ्स क्या हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड और थर्ड वन है डेराइव्ड लिपिड्स, ओके। लेकिन अगर हम देखें लिपिड्स को बायोलॉजिकल फंक्शन में, ठीक है, तो उसमें 2 तरह के लिपिड्स में डिवाइड किया गया है, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
स्टोरेज और स्ट्रक्चर लिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो अभी आपका आज तो आपका सिर्फ बेस हम बना रहे हैं, लिपिड्स क्या होते हैं और किस किस तरह से वो क्लासेस में डिवाइड है, क्या उनके फंक्शंस हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के विद वेरियस अल्कोहल्स। ठीक है, अब इसमें आते हैं आपके फैट और ऑयल्स। ठीक है, फैट, ऑयल और आपके नेक्स्ट है वैक्सीज। बेसिकली फैट और ऑयल जो होते हैं ये क्या हैं, ये एस्टर्स हैं फैटी एसिड के विद वेरियस अल्कोहल्स। अल्कोहल्स इसमें आएगा आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, यानी कि जो आपका फैटी एसिड है वो किससे अटैच है, वो ग्लिसरॉल के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, तो ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, उनको हम बोलते हैं फैट्स। और ऑयल्स और फैट जो होते हैं वो किस में होते हैं आपके, बेसिकली ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं और फैट किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ ऐसे नहीं आएंगी। ठीक है, ऑयल आपने किस में देखा है, ऑयल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और फैट जो होता है वो किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है आपका वैक्सीज। वैक्सीज जो होते हैं ये भी एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के विद हायर मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे बेसिकली जो एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के वो किसके साथ अटैच होते हैं, अदर देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को छोड़ करके जो भी दूसरे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनके साथ वो एस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, एस्टर्स होते हैं वो फैटी एसिड्स के, उनके साथ वो अटैच करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वैक्सीज। ठीक है, और वो एस्टर्स जो कि किससे अटैच होते हैं, वेरियस अल्कोहल में ग्लिसरॉल से, वो हैं आपके फैट और ऑयल। ठीक है, तो ये क्या आपके सिंपल लिपिड्स हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइडेड है, फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अब ये फोस्फोलिपिड क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड विच यील्ड फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ये क्या होते हैं, ये यील्ड होते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल, अमाइनो अल्कोहल, स्फिंगोसिन, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, बेसिकली जो ये फोस्फोलिपिड्स होते हैं डिपेंड करते हैं कि किसके डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर ये ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। ठीक है, अगर ये स्फिंगोसिन के डेरिवेटिव है तो इसको हम बोलेंगे स्फिंगोफोस्फोलिपिड डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो अगर ग्लिसरॉल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। अगर इसमें स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, स्फिंगोलिपिड। ठीक है, अगर उसमें अमाइनो अल्कोहल प्रेजेंट है तो अमाइनो लिपिड्स। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है वो डिवाइड रहते हैं। सेकंड है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स विच यील्ड फैटी एसिड्स स्फिंगोसिन और ग्लिसरॉल एंड ए कार्बोहाइड्रेट अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी यील्ड होते हैं स्फिंगोसिन और ग्लिसरॉल के और कार्बोहाइड्रेट के अपॉन हाइड्रोलाइसिस पर। ठीक है, इट मे बी ग्लिसरोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्लिसरोलिपिड्स भी हो सकते हैं, स्फिंगोलिपिड्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल प्रेजेंट इन इट। तो बेसिकली जो अल्कोहल इनके अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो ग्लाइकोलिपिड्स है वो भी डिवाइडेड है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर ये आपका जो अल्कोहल है वो क्या है, ग्लिसरॉल है, तो क्या बोलेंगे, ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स, और स्फिंगो है तो स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। ओके, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके स्टोरेज और स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स जो हैं उसके अंदर हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अभी आपका बेस है जो कि आपको एक आइडिया लग जाए कि लिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बेसिक क्लास है आज की आपकी। नेक्स्ट है ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव्ड लिपिड्स जो होते हैं ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होते हैं सिंपल और कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स लिपिड के। ठीक है, जो अभी आपने पढ़े सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, उनके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट कौन होते हैं, आपके ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं। ये इंक्लूड करते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन एंड स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स को। ठीक है, बेसिकली जो स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स होते हैं आर पैंथेथ्रीन स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिपिड्स मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स। यानी कि जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड में जो लिपिड्स आपके मिलते हैं उनसे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर आपको मिलती है वो ड्राइव्ड लिपिड्स में मिलती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, पैंथेथ्रीन स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं और उनके स्ट्रक्चर आपकी डिफरेंट रहेगी जो आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की थी।
ठीक है। तो दीज आर दी ड्राइव्ड लिपिड्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से कौन से लिपिड्स मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके ड्राइव्ड लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से अगर मैं देखूं तो इसमें से क्या आ सकता है आपका क्वेश्चन कि जो लिपिड्स होते हैं वो किस में आपके सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो सोल्यूबल किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इनसोल्यूबल किस में है, वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो लिपिड्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं आपके एडिपोज टिश्यू में, ओके। सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से बन सकते हैं यहाँ पे। और ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं अगर बेसिकली अगर उनके अंदर अल्कोहल ग्रुप जो है वो ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे, स्फिंगोसिन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। सो अब बात करते हैं फंक्शंस की। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। फर्स्ट है एनर्जी स्टोरेज, ये क्या काम करते हैं, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। सेकेंड है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को बनाने में यूज़ होते हैं। इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी कि जब आपको ठंड लगती है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो एक इंसुलेटर का भी काम करती है, ठीक है। तो इन लिपिड्स की वजह से ही वो इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। आप कि हीट को स्टोर करने का जो काम करती है कौन कर रहे हैं, लिपिड्स कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट लीव्स फ्रॉम ड्राइंग ऑफ, कि प्लांट की जो लीव्स है वो ड्राई ना हो जाए। आपने देखा होगा वैक्स ही प्रेजेंट होती है कुछ प्लांट के लीव्स पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स को बचाते हैं ड्राई होने से, बायोन्सी बना करके रखते हैं, एक्ट एज हॉर्मोन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक्ट एज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द हाइड्रोफोबिक बैरियर दैट परमिट पार्शनिंग ऑफ द एक्वस कंटेंट ऑफ सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ ये एक्ट करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी हमारी बॉडी में, जो एक हाइड्रोफोबिक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। लिपिड्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन एनिमल एंड हाई लिपिड कंटेनिंग सीड्स, ठीक है। ये क्या होता है, मेजर सोर्सेज होते हैं किसमें, एनिमल्स में। एनर्जी के सोर्स जो अगर हम देखें तो कौन है, हमारे लिपिड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज स्टेराइल कोएंजाइम डिस्ट्रेज एंड ओमेगा मोनो ऑक्सीजनेज एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, रिक्वायर फोस्फेटाइडिल कोलिन मिसेलिन फॉर एक्टिवेशन। यानी कि बहुत से एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी लिपिड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये सभी जो आपके एंजाइम्स थे उनको एक्टिवेट करने के लिए भी क्या होता है, लिपिड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यही है जो आपके लिपिड्स हैं, फोस्फेटाइडिल कोलिन मिसेलिन जो है वो यूज़ किया जाता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स के लिए, ठीक है। सो ये जो अभी एग्जाम्स आपने देखे इनके एक्टिवेशन के लिए हमको क्या चाहिए, लिपिड चाहिए। क्या है, फोस्फेटाइडिल कोलिन मिसेल्स लिपिड, ठीक है। सो दीज आर सम फंक्शंस। तो आज के चैप्टर में बेसिकली हमने आज डिस्कस किया कि लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया लिपिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जो है उनके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया उसके फंक्शंस। तो बेसिकली ये जो क्लास थी आज की वो एक बेसिक क्लास थी, ठीक है। अब आपका मेन टॉपिक शुरू होगा स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स का। अब होगी आपकी मेन माइक्रोबायोलॉजी शुरू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा और जो बेस मैं बनाना चाहती थी लिपिड्स का वो एक बेस आपका तैयार हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।